नमस्ते लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। ये मेरी आगे आने वाले हफ्ते की एक जनरल प्रेडिक्शंस होती है। 3 से 9 मतलब 3 से 9 फेब के बीच की एनर्जीज है। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही चेक करूँगी किस वे में आप रहोगे। एंड होप के पहले की तरह ही ये रीडिंग भी आपको काफ़ी पसंद आए। एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए, यूँ ही करते रहिए। मेरे चैनल पे अगर आप प्रथम बार फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड हिट द बेल आइकन अगर मेरे से जुड़े रहना चाहते हो तो, है ना, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की, न्यू वीडियोस की जानकारी समय समय पर होती रहे। देखो लिब्रा, आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि उस साइन से देखिएगा बट खुले दिमाग से देखिएगा, बिकॉज एक जनरल प्रेडिक्शंस है। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फॉर्म करें। एंड अगर मेरे से कोई अपनी रीडिंग कराना चाहो तो बिकॉज कहूँगी मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्ट हर किसी को करती हूँ। चलिए रीडिंग को ना एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करती हूँ। एंड सीता माँ को कौन नहीं जानता है? अगर आप हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं तो हर कोई जानते होंगे कि भाई सीता कौन थी। ये कितनी सच्चाई की मूर्त, कहती है ना कि भाई इन्होंने अपने प्यार के लिए क्या क्या किया है, कितना संघर्ष भी किया है। एंड आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ये कितनी सच्ची है, अग्नि परीक्षा देते हुए भी ये पीछे नहीं हटी हैं। तो सदा आपका भी प्यार अपने पर्सन के लिए ऐसा ही बना रहे, आपका भी एक दूसरे के प्रति विश्वास बना रहे। एंड प्योरिटी से आप लोग ज़िंदगी अच्छे से जिए, तो सदा इनकी कृपा बनी रहे आप पे। चलिए देखती हूँ एज अ कपल के रूप में पहले आपकी एनर्जीज क्या है लिब्रा। 3 से 9 के बीच में आप कैसे रहोगे? 3 to 9 फैब के बीच में लिब्रा की एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा किस वे में रहेंगे? लिब्रा किस वे में रहेंगे? लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए कैसी रहेगी? देखो लिब्रा, आप अपने पर्सन से अगर कहूँ तो चाहो ना चाहो अट्रैक्टेड ज़्यादा रहोगे। आप सोचना नहीं चाहोगे उनके लिए, लेकिन कहूँगी सोचते हुए दिख रहे हो, है ना, कि मन नहीं करेगा कि भाई मैं ना सोचूं। या कुछ चीज़ों में अगर कहूँ तो आपका जगल दिख रहा है। कुछ लोग करियर वाइज भी जगल हो सकते हो, या कहूँगी कुछ लोग दो दो पर्सन के साथ डील कर रहे हो। तो चाहे जो भी सिचुएशन हो, बट आपकी फीलिंग्स में अगर कहूँ तो थोड़ी सी मुझे जगलिंग फेजेस दिख रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूज फेजेस दिख रहा है, जिसे आप क्लियर करना चाहोगे, कम्युनिकेट करना भी चाहोगे, लेकिन करते हुए नहीं दिख रहे हो। मतलब अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आप हाइड करते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी कुछ लोग सिचुएशन से निकलना चाहोगे। मतलब कहते हैं कि भाई मुझे फेस नहीं करना है, सामने वाले को, पर्सन को फेस नहीं करना है, तो बेटर है कि मैं वो जगह पे रहूँ ही ना, ताकि मेरे से वो गॉसिप हो सके। या कहूँगी अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी कम्युनिकेशंस में दिख रहा है कि आप मुझे इग्नोर करते हुए दिख रहे हो या अवॉइड करते हुए दिख रहे हो। बट मन कहते हैं ना कि जाने ना जाने, मतलब कहीं ना कहीं उनकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। उनकी प्रोफाइल डीपी या उनकी जानकारी भी लेते हुए दिख रहे हो, लेकिन यहाँ पे गॉसिप मुझे कम दिख रहा है आपकी तरफ से एफर्ट में। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन जो भी हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी, वो किस वे में रहेंगे, उनकी सोच आपकी तरफ में कैसी रहेगी, आपके पर्सन की, आपके पर्सन की यूनिवर्स 3 से 9 के बीच में लिब्रा के पर्सन, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी। देखो ये पर्सन, भले ही आपको लगता हो कि मेरा मन ना हो, बात करने का मन नहीं है, देखो इनका भी सिचुएशन में अगर कहूँ ना, जो आप इग्नोर करोगे ना, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, आपकी इग्नोरेंस को। कहूँगी इनका हर्ट, इनकी सिचुएशन में लग रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगी, हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये कई चीज़ों को बिगिन दिखाएंगे आपके सामने कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अकेले ही अकेले मन ही मन में अगर कहूँ, चूँकि आप दोनों की इस वीक में कम्युनिकेशन लेवल मुझे बहुत ही कम दिख रही है, या एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, तो ये दिखाएंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग हैं जिनसे मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कई चीज़ें मैं बिगिन कर चुका हूँ ज़िंदगी में, या मतलब बट कहूँगी अकेले में सोचते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं। एंड आपके इग्नोरेंस से कहूँगी ये काफ़ी हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग्स, बट आपको कहूँगी बेनतहा मन ही मन में बहुत प्यार करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज लवर्स की कार्ड है। मीट फेज में काफ़ी डिसअपॉइंट, एंड कहूँगी सिचुएशन ज़िंदगी की इस वीक में अगर कहूँ तो डिसअपॉइंटमेंट वाली रहेगी। मतलब आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी इनको पता है कि आप कुछ करोगे नहीं, बिकॉज आपकी तरफ से एफर्ट मुझे कम दिख रहा है। क्योंकि 12 के 12 राशियों की तो एनर्जीज है, बट जेमिनाई एंड लिब्रा, अगर आप लिब्रा या जेमिनाई से पर्सन से डील कर रहे हो तो कहूँगी ज़्यादा एनर्जीज रिलेट होगी फीलिंग्स वाइज।
बट 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस, ये तो फीलिंग्स की बात है, क्या कोई एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, क्या एक्शंस कोई रहेगा इनका, क्या उनका एक्शंस कुछ रहेगा। देखो एक्शंस में वही बात है कि अगर आपको पता ही है ना, नेचर वाइज भी कुछ लोगों की रिलेशनशिप में ना काफ़ी हो सकता है कि जिनकी बीटर वाली फेजेस चल रही है ना, कहूँगी उनसे ज़्यादा भी रिलेट कर सकती है। बट जिनकी नॉर्मल भी अगर चल रही है तो कहूँगी ये ना दूसरों की बातों में आके आपसे कुछ हद तक मतलब कहते हैं ना कि ऐसी दिखाना ईगो या ये चीज़ों को, बट ये आपको अट्रैक्ट करना चाहेंगे कई तरीके से। बट नहीं अगर होते हो तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। बट अगेन कहूँगी एंड फेज में इनका प्यार कहीं जाने वाला नहीं है आपके लिए। तो आई थिंक कुछ तो ऐसा करेंगे कि आप इनसे जुड़ सको या अपनी फीलिंग शेयर कर सको, या एक्शंस लेते हुए कहूँगी यहाँ पे दिख रहा है। बट यहाँ पे कम्युनिकेशंस अगर आप इनसे सही ढंग से नहीं करोगे तो कहूँगी ये पर्सन हाइपर भी हो सकते हैं। अगर राशि की अगर मैं बात करूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले अगर पर्सन से आप डील कर रहे हो तो कहूँगी यहाँ पे ये पर्सन थोड़े से मुझे हाइपर एनर्जीज में दिख रहे हैं, या थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड या गुस्से या किसी के बातों में आके आपसे थोड़ा मिसबिहेव भी कर सकते हैं, एक्शंस वाइज दिखता है। बट लिब्रा पर्सन, जेमिनी वाले पर्सन थोड़े से खोए खोए से रहेंगे, ज़्यादा दिख नहीं रहा है इनका। बट हाँ 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। बट जो मैंने कहा है ना कि ये थोड़े से आपको भले फील ना हो या आप सिचुएशन से निकलना चाहो, लेकिन ये आपको चाहो ना चाहो सोचते हुए दिख रहे हैं पर्सन। दिखाएंगे नहीं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आई थिंक फ़र्क पड़ता है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल की क्या है, या कहूँगी जिनकी समस्याएं ज़्यादा नहीं है ना रिलेशनशिप में, उनके लिए अगर एक बात कहूँ तो ये भी मैं कह सकती हूँ कि ये बाहरी लोगों से ज़्यादा घिरे पड़े रहेंगे आसपास में, आप पे ध्यान देते हुए मुझे कम दिख रहे हैं। यहाँ पे ओवरऑल की भी एनर्जीज में एक कहूँगी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि मन अशांत, मन भारी, आप कुछ ये कुछ चाह रहे हो। बातों की मुझे यहाँ पे अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस लेवल मुझे बहुत ही कम दिख रही है। यस, ऐसा क्यों लग रहा है ना, जिनका अगर कहूँ ना बहुत ही रिलेशनशिप में अगर कुछ चीज़ें खराब चल रही है ना, कहूँगी इस वीक में ना कम्युनिकेशंस बहुत ही कम रहेंगे या इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। बट जिनका नॉर्मल भी अगर फेज चल रहा है तो ये कई चीज़ों में उलझे रहेंगे, तो आपकी तरफ में कहूँगी ध्यान मुझे कम देते हुए दिख रहे हैं। मैं बहुत ये नहीं कहूँगी कि भाई लड़ाई झगड़े ही है, बट हाँ इग्नोरेंस ज़रूर हो सकती है, या अपने आप में कहीं उलझे हैं। तो आप प्यार में कहूँगी मुझे यहाँ पे इस वीक में अगर कहूँ तो टू मच लव लव वाली फेजेस मुझे कम दिख रही है, मन ही मन में रखते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। यस, चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी से, दूसरा कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से। फर्स्ट अगर कहूँ तो आपके हम उम्र में से कुछ लोग जुड़ने हो सकते हैं कि जुड़ें, एंड ये नून पर्सन में से हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी यस, आसपास में से नून पर्सन जो कि आपको मन ही मन में काफ़ी टाइम से प्यार करते हैं बट जाहिर नहीं कर पा रहे, थोड़े से एक्सप्रेसिव कहूँ की एनर्जीज इनकी कम दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से है, एंड ये कहूँगी सोशल मीडिया, लव यंगर देन यू से हो सकता है कि कोई यंगर पर्सन कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, बट ये सोशल मीडिया से कनेक्शन दिखती है। अगर देखती हूँ आता है तो किस वे में रहेगा। देखो ये पर्सन अगर कहूँ तो भले ही जिस पे भी रहे काफ़ी टाइम से ये आपको जानते हैं, एंड आपके हम उम्र या कहूँगी कुछ लोग एल्डर भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये किसी ना किसी वजह से आपको जोड़ ही लेंगे, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी फाइनेंशियली ऐसी स्ट्रांग हो ये पर्सन कि उसकी वजह से आप अट्रैक्ट हो जाओ। यहाँ पे मुझे प्यार इमोशंस कम दिख रहा है, कहते हैं ना कि भाई एडजस्टमेंट ज़्यादा दिख रहा है। तो कुछ लोग वैसे रिलेशनशिप में जाओगे, ये डेटिंग कह सकते हैं मैं इसे। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो ये रिलेशनशिप में कहूँगी लॉन्ग टर्म उतनी हद तक ऑन ऑफ वाला फेज है। अगर यंगर देन यू पर्सन से किसी सोशल मीडिया से अगर आप कनेक्ट होते हो तो उनकी ऑन ऑफ चलेगा लंबे टाइम तक। थोड़े टाइम आप ब्लॉग्ड अनब्लॉग्ड वो वाली फेजेस इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, या इंजॉय कहो या डिसअपॉइंटमेंट कहो, वैसी रिलेशनशिप दिखती है मुझे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में आपकी, जो सिंगल्स व्यू कर रहे हो अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी क्या है प्रेजेंट।
देखो सिंगल्स आपके लिए अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप ना किसी चीज़ों को बैलेंस्ड करना चाह रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में करियर को भी प्रायोरिटी देते हो तो साथ ही साथ रिलेशनशिप को, या कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-2 पर्सन को पसंद करते हो लेकिन किसकी तरफ जाना चाहिए, या कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि घर से कुछ अलग कह रहे हैं लेकिन आप किसी और को पसंद करते हो, तो कह नहीं पाते हो, ना ही कोई रिलेशनशिप आपकी है, ना ही आप उधर जा पा रहे हो, ना अगर पेरेंट्स कहते हो तो उनकी तरफ बढ़ पा रहे हो, तो क्या करना चाहिए? आई थिंक यू आर इन अ बैलेंस स्टेट एंड सोच रहे हो थोड़े से लॉजिकल, या कहूँगी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए एंड मेरे लिए क्या बेटर है, तो कहूँगी थोड़ी सी सेल्फ भी दिख रहे हो। प्यार पे यहाँ पे कहते हैं कि भाई सामने वाला जैसा भी पर्सन हो एंड आप उसको पसंद करते हो तो चले जाओगे, नहीं, थोड़े अपनी ज़िंदगी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो कि आगे ज़िंदगी में कंफर्ट जोन कहाँ है मेरा, किसके साथ में है, तो कहूँगी उस वे में सोच रहे हो, तो काफ़ी लॉजिकल हो। अभी के लिए इतना ही एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी अच्छी लगी हो, तो भर भर के लाइक शेयर कीजिए एंड मेरे से अगेन कहूँगी डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।